हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो हमने न्यू बैच आपके लिए इतना मेहनत से स्टार्ट किया हुआ है, आप लोग इसको जरूर से देख रहे होंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करके उनको बता भी रहे होंगे कि राहुल सर ने यार 7th 8th 9th के लिए साइंस एंड मैथ्स का न्यू लेक्चर्स लॉन्च कर दिया है। तो देखो ऑलरेडी सब चीज प्रेजेंट है, मतलब आप आगे की चीजें पढ़ना चाहते हो, आपका पूरा सिलेबस देखना चाहते हो, तो हमने आपको ये बहुत पहले चीज बता रखा है। और आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे इस चैनल के ऊपर 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th साइंस एंड कॉमर्स, 12th साइंस एंड कॉमर्स, सारे के सारे स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट वाइज लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब हमने हर चीज पढ़ा रखा है। अभी भी चाहते हैं तो हम रेस्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सारी चीज अवेलेबल है, सारे वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए डेली आते हैं और डेली आपके लिए मेहनत करते हैं और वीडियोस बनाते हैं ताकि आपकी हम हेल्प कर सके और बेटर से बेटर क्वालिटी हम देने की कोशिश करें। तो इसी बीच आ चुका है आज फिर से एक 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का लेक्चर वीडियो, जिसमें आप जानते हो कि फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था न्यू बैच वाला, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ऑलरेडी 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज है 5वां लेक्चर, लेक्चर नंबर 5, और आज हम प्रैक्टिस सेट 5 के ऊपर नजर डालेंगे। लेकिन अगर क्विक रीकैप अगर देखा जाए तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोग देख रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, किस तरीके से ट्राइंगल्स को हम बना सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स देखे कि तीनों साइड दिया रहेगा तो ट्राइंगल्स को कैसे बना सकते हैं, 2 साइड और 1 एंगल दिया रहेगा तो कैसे बना सकते हैं, 2 एंगल और 1 साइड दिया रहेगा तो कैसे बना सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे कोई एक ट्राइंगल अगर दिया है जिसमें आपको एक हाइपोटेनियस दिया होगा। अब हाइपोटेनियस वर्ड आ गया, इसका मतलब समझ जाना कि राइट एंगल ट्राइंगल होने वाला है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो होता है वो होता है उसका हाइपोटेनियस। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर हाइपोटेनियस ये वर्ड दिया हुआ है और अगर नहीं भी दिया और आपको 90 डिग्री कहीं पे लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि आपका जो एंगल यानी ट्राइंगल जो बनने वाला है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनने वाला है। तो उसी के रिलेटेड ये लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसके बेस पे जो प्रैक्टिस सेट के अंदर एग्जांपल्स है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल बाय यूजिंग द डेटा विच इज गिवन। चलो, तो ये जो है हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। हम लोग का क्वेश्चन कैसा आएगा? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल इफ हाइपोटेनियस एंड वन साइड इज गिवन। एक साइड आपको दिया रहेगा बच्चा, कभी भी याद रखना, एक साइड आपको दिया रहेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और एक और चीज हमेशा याद रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये लिख के नहीं दिया रहेगा कि कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट ऑब्ट्यूस एंगल, कंस्ट्रक्ट एक्यूट एंगल, ये नहीं दिया रहेगा। आपको वो खुद समझना पड़ेगा। आपको बस डेटा यानी जो चीज दिया है उसके आधार पे आपको मानना पड़ेगा कि ये एंगल कौन सा बनेगा। जैसे मैंने आपको हर बार बताया कि अगर मान लो कि आपके 3 साइड दिए हुए, तो आपको पता ही है कि ट्राइंगल इस तरीके से 3 साइड से बन जाएंगे। अगर आपको 2 एंगल दिए हैं मतलब 2 एंगल इस तरीके से बन जाएंगे, या फिर ये और ये बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे हाइपोटेनियस वर्ड या फिर 90 डिग्री दिया है, तो आपको समझ जाना है कि ये होता है 90 डिग्री, मतलब आपका जो ट्राइंगल बनेगा वो लगभग इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। यहां तक तो मुझे लगता नहीं बच्चा आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई होगी। अब यहां पे थोड़ा सा एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रफ के लिए, तो सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं बच्चा, हमेशा कोई भी एग्जाम में कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम अगर आएगा तो आपको एक रफ फिगर जरूर से ड्रॉ करना होता है, और ये रफ फिगर का भी हाफ मार्क्स होता है वैसे, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी होता है, हमारे एक्चुअल फिगर को ड्रॉ करने के लिए हेल्प करता है। तो रफ फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे? क्वेश्चन पढ़ो पहले, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी। आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम है एबीसी, ठीक है। उसमें एबीसी का जो एंगल है, मतलब एंगल बीच वाला कभी भी एंगल होता है ना, बीच वाला कभी भी एंगल होता है, तो एंगल एबीसी यानी बी का वैल्यू है 90 डिग्री। तो हमको एक चीज पता चल गया कि 1 डिग्री जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम एक बेसिक से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्या है वो? एंगल एबीसी। तो मान लो कि ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, और इस तरीके से हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो ये मेरा एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ गया ए बी सी का, ठीक है, जिसमें बी एंगल 90 डिग्री है। फिर क्या बोल रहा है कि हाइपोटेनियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और हाइपोटेनियस क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। 90 के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो ये रहा 90, इसके अपोजिट में साइड है एसी, देखो ये 90 है, इसके अपोजिट में ये साइड है, मतलब ये वाला हाइपोटेनियस है। तो ये हाइपोटेनियस है आपका, हमेशा याद रखना, हाइपोटेनियस वाला साइड है, और जिसका वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, लिख दिया। बीसी का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो ये जो बीसी है इसका वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल को हमें रियल में ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करोगे ड्रॉ करने के लिए? आपको पता है कभी भी ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए उसका बेस चाहिए होता है, यानी जिसके ऊपर ट्राइंगल बनाओगे। तो बेस दिया हुआ है बीसी, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक स्केल ले लोगे, स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे जिसका नाम रहेगा बीसी। और कितना बड़ा रहेगा ये, कितना बड़ा रहेगा बीसी? 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो बीसी आपका 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है कि ये बी से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगा। क्यों स्ट्रेट लाइन? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है और आपको पता है 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। तो आप प्रोट्रैक्टर आपका ले लोगे, क्या हमारे पास था, लेकिन आपको पता है ये प्रोट्रैक्टर मतलब चांद, आप चांद का टुकड़ा यानी आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो चांद होता है उसमें 90 डिग्री का मार्किंग जो इस पे रखोगे और 90 डिग्री स्ट्रेट पे मार्किंग आ जाएगा, उसको इससे ज्वाइन कर देना। देखो ये मैं हाथ से बना रहा हूं तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ठीक है, और ये आपका बन गया 90 डिग्री, ठीक है। अब ये जो ए पॉइंट है वो कहां आएगा, यहां पे ए पॉइंट कहां आएगा वो कैसे पता चलेगा? बीसी तो मैंने 3 सेंटीमीटर बना लिया, मैंने एंगल ए बी सी, ए कहीं पे यहां पे तो आएगा, लेकिन ये जो बी एंगल है जो हम लोग को 90 डिग्री दिया है वो हमने बना दिया। लेकिन द चैलेंज इज कि ये मुझे ए वाला जो है ए से लेके सी जो हाइपोटेनियस है वो मेरा 5 सेंटीमीटर दिया है। तो मुझे पता है ये सी पॉइंट से, जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट से ए का जो दूरी है, ए का जो डिस्टेंस है सी से लेके ए, यानी ए से सी बोल लो, सी से ए बोल लो, एक ही बात है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो आपका अपना राउंडर यानी कंपास लेना है, स्केल के हेल्प से आपको उसमें मेजरमेंट लेना है, 5 सेंटीमीटर सी पॉइंट पे रखना है और 5 सेंटीमीटर जहां पे भी इसको कट कर रहा रहेगा वहां पे कट कर देना है। मान लो यहां पे कट किया तो यहां पे आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट से कुछ नहीं करना, आपको बस इसको जोड़ देना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से जोड़ता हूं, ये आपको जोड़ देना है। तो ये बन गया, ये पॉइंट आपका ए आ गया और ये बन गया आपका ट्रायंगल एबीसी। बस एसी कितना है, हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर, जो भी मेजरमेंट दिया रहेगा वो आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आपका कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आने दो जिसमें हाइपोटेनस दिया है और नाम हाइपोटेनस लिख के नहीं भी दिया रहेगा लेकिन 90 डिग्री कहीं पे दिख रहा है तो समझ जाना कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है। तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल को। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, आप सीधा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स आपको करवाता हूं। चलो ध्यान देना बच्चा, ये आ गया हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के ऊपर। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 क्या बोलता है? कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो, यानी कि आपको बहुत सारे मेजर्स दिए हुए हैं और जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से आपको ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलो एक एक करके करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें क्या करना होता है, हमें पढ़ना होता है प्रॉपर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है MAN नाम का, मैन नाम का एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल MAN का वैल्यू 90 डिग्री है। अब मान लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और आपको कहीं पे भी ये पता नहीं था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कैसे पहचानोगे कि इसको कैसे ड्रॉ करना है? सबसे सिंपल, क्वेश्चन पढ़ा, इसमें लिख के दे दिया है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल MAN इज 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री दे दिया, खत्म कहानी, मतलब ये राइट एंगल बनने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं बच्चा? रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, रफ फिगर। तो रफ फिगर ड्रॉ करो, हमको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार बनता है, बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम रख दो, क्या है? MAN नाम रख दिया, जिसमें आपको पता है MAN का 90 डिग्री है, मतलब ए वाला 90 डिग्री है, बीच वाला कभी भी एंगल होता है, तो एंगल 90 डिग्री है, बना दिया। उसके बाद बोला है लेंथ ऑफ AN, मतलब AN की जो लंबाई है, लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर, तो AN ये रहा, तो ये आपका नीचे वाला कितना है? 8 सेंटीमीटर AN। उसके बाद MN, लेंथ ऑफ MN जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो MN किधर है? देखो ये M और N, मतलब ये MN क्या है? 90 के अपोजिट है, मतलब इन शॉर्ट ये MN जो दिया है ये क्या दिया है आपको? हाइपोटेनस दिया है। तो MN का जो वैल्यू है उन्होंने दे रखा है जो कि 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का दे रखा है। खत्म कहानी। अब इसको ड्रॉ करेंगे ओरिजिनल। सबसे पहले क्या करोगे? स्केल लोगे। क्या लेना है बच्चा? स्केल लेना है, ठीक है, ध्यान देना, स्केल लेना है। कितना ड्रॉ करोगे? नीचे वाला कितना है आपका? AN कितना है? दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्केल लिया और यहां से AN ड्रॉ किया जो कि होगा A से लेके N 8 सेंटीमीटर का, ये आपने ड्रॉ कर लिया AN। उसके बाद आपको पता है कि एंगल जो है ये A वाला, A पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा सीधा, तो आपको क्या ले लेना है? प्रोट्रैक्टर ले लेना है। इस प्रकार से आपका प्रोट्रैक्टर आ जाएगा, A पे रखना है, ठीक है, और कितना ड्रॉ कर लेना बच्चा? 90 डिग्री जो है वो ड्रॉ कर लेना है। क्या करना है? 90 डिग्री जो है वो ड्रॉ कर लेना है। लगभग इतना आएगा, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, स्केल की हेल्प से आपने मार्किंग कर लिया, देखो ये 90 है, 90 पे टच कर लिया, इसको हटाओ, ठीक है। अब आपने स्केल ले लेना है और इस पॉइंट से आपको जोड़ देना है, ठीक है, जुड़ गया, बन गया आपका ये 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका बन गया 90 डिग्री। तो AN तो आपको पता ही था, बेस 8 सेंटीमीटर दिया था, आपने ये A वाला जो लाइन है, मतलब जो एंगल है वो भी ड्रॉ कर लिया, लेकिन अब आपको पता नहीं है यहां पे M किधर आएगा, ऊपर कहीं पे तो M आएगा जो N को कनेक्ट करेगा। तो एक चीज उन्होंने दे रखा है कि M से लेके N तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब आप अपना राउंडर लोगे, कंपास जिससे आप सर्कल बनाते हो, पेंसिल जिसमें रहता है, उससे आप स्केल से मेजर करके ले लेना, कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ले लोगे, N पॉइंट पे रखोगे पॉइंट को, और पेंसिल यहां पे इस तरीके से कहीं पे कट मारोगे, सॉरी माफ करना, ठीक है, यहां पे रखोगे और यहां पे कहीं पे कट मारोगे। तो जैसे आपने कट मारा तो एक पॉइंट आपको मिल गया, उस पॉइंट से आपको कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा बच्चा? ट्रायंगल बन गया। इसका नाम क्या है? M नाम है ना इसका नाम क्या है? M पॉइंट। तो MAN आपका बन गया, जिसमें AN 8 सेंटीमीटर था और MN 10 सेंटीमीटर था, तो ये भी लिख दो, MN जो है
वो आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? क्लियर? क्लियर? तो इस तरीके से कोई भी एग्जाम में डायग्राम आएगा ड्रॉ कर पाओगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कर पाओगे। क्या मतलब फोड़ के आ जाओगे अच्छी तरीके से। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार ड्रॉ करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 4 एग्जांपल है इस प्रैक्टिस सेट में, फटाफट से करना है। देखो अगला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रहा है? ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एसी का जो लेंथ होगा वो 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एबीसी का 90 डिग्री है। तो क्लियर कट पता चल गया कि एबीसी एंगल 90 डिग्री दिया है, मतलब ये राइट एंगल बनेगा। तो सबसे पहले एक रफ फिगर में हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे। रफ फिगर ऐसा लिखना, ठीक है, और उसके नीचे कहीं पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देना, क्योंकि हमको ये चीज समझ में आ गया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनने वाला है। ठीक है, इसका नाम क्या है? एबीसी। तो नाम रख दो ए बी सी, जिसमें आपको पता है कि एंगल एबीसी जो है 90 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। मैंने ड्रॉ कर दिया। जिसमें एसी का वैल्यू 7.5 इन्होंने दे रखा है, मतलब एसी मतलब क्या? ये आपको दे रखा है उन्होंने हाइपोटेनस का वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद एक और चीज दे रखा है, लेंथ ऑफ बीसी जो कि है 5.5 सेंटीमीटर। तो बीसी की तरह देखो, ये बीसी ये रहा, तो बीसी का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रफ फिगर हमने हाथों से बना लिया। ये हाथ से बनाओगे चलेगा बच्चा, लेकिन स्केल यूज कर लो बेटर होगा। ठीक है, अब आपको असली खेल पे आना है। असली खेल क्या है आपके लिए? जो है आपका रियल डायग्राम विद द हेल्प ऑफ स्केल, पेंसिल एंड योर ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स। अब आपको नीचे बेस बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बेस कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। स्केल लोगे, स्केल से 5.5 सेंटीमीटर का एक सीधा लाइन आपको खींच देना है। ठीक है, कहां गया भाई? हाँ, क्या करना है? एक सीधा लाइन आपने खींच देना है। इसका नाम क्या है? सेकंड, इसका नाम क्या है? बीसी। तो इसका नाम रख दो बी और इसका सी। ये बन गया कितने का बना? ये 5.5 सेंटीमीटर का आपने बना दिया। ये बेस आपने बना दिया। अब मुझे पता है कि जो भी बनेगा एंगल एबीसी जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। आपको ले लेना है आपका कंपास, इसको बोलते हैं कंपास, बी पॉइंट पे रखना है और 90 डिग्री का मार्किंग कर लेना है चुपचाप से। आपने 90 डिग्री का मार्किंग कर लिया, हटा दिया। अब स्केल की हेल्प से आपको कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है। ठीक है, स्केल की हेल्प से आपने क्या करना है? इसको जोड़ देना है, जिससे आपको क्या मिल गया? ये एंगल मिल गया, दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री मिल गया। अब आपको बी मिल गया, बीसी 5.5, ये आपका 90 डिग्री बन गया। अब यहां पे कहीं भी तो पॉइंट बनेगा और वो उसको कनेक्ट करेगा। तो आपको पता है ए से लेके सी का वैल्यू 7.5 दिया है। अगेन आपका राउंडर यानी कंपास लेना है, 7.5 सेंटीमीटर का मार्किंग ले लेना है। इतना बड़ा कहीं समथिंग आएगा, सी पॉइंट पे रखना है और कहीं पे तो कट मारना है। इस लाइन पे कहीं पे तो कट मारना है, तो वो कट आप मारोगे तो इस प्रकार से आपका वो कहीं पे समझ लो होएगा। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे समझ लो कहीं पे तो कट आपने मारा होगा, मतलब वो 7.5 सेंटीमीटर लेके। तो इसके हेल्प से आपको क्या मिला? एक यहाँ पे पॉइंट मिला। अब कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देना है। ये जो पॉइंट आपको मिला, ये आपका पॉइंट कौन सा था? ये वाला, दैट इज ए। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, जिसमें ए सी का वैल्यू इन्होंने दे रखा था 7.5, तो ऑटोमेटिकली 7.5 आपका आ गया, क्योंकि उसी मार्किंग के हिसाब से आपने बनाया। तो इस तरीके से आपने ये ट्राइंगल को भी कंस्ट्रक्ट कर दिया, दैट इज ट्राइंगल एबीसी। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत इजी जा रहे हैं, बहुत इजी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है? इन द राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल एचटीयू, क्या बोल रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर कट बोल के ही बोल दिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भैया? एक रफ फिगर ऐसा लिखूंगा, रफ फिगर, ठीक है, शॉर्टकट लिख दिया मैंने। और एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे को ड्रॉ करना है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस प्रकार से समझ लो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल एचटीयू, जिसमें हाइपोटेनस एसयू है। तो हाइपोटेनस क्या है मेरा? एसयू। ठीक है, तो ये मेरा एस होगा, ये टी होगा, ये यू होगा, तो ये हाइपोटेनस एसयू हो गया। तो एसयू हाइपोटेनस का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, बना दिया। उसके बाद एच टी का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू है ये है 4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू जो है ये आपका कितना है? 4 सेंटीमीटर। और आपका ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको, दैट इज नथिंग बट हाइपोटेनस एसयू हो गया, एच टी आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। और ये आपको नहीं दिया है, देखो ये आपको नहीं दिया है, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। और आपको बोल रहे टी, एंगल टी जो है ये आपका 90 डिग्री है। अब देखो इसको खेल, इसको दो तरीके से आप बना सकते हो। ये खेल, असली खेल खेला जाएगा। देखो आपको ये नहीं मालूम है, आपको बेस नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम है कि जो एच टी और टी यू के बीच में जो लाइक रिलेशन है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसको ऐसा घुमा सकते हो, यानी कि एच टी को नीचे ले लूं मैं। अगर आप देखो ध्यान से, मतलब इसी रफ फिगर को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, देखो यहां पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज करना चाहता हूं, एक सेकंड रुक जाओ बच्चा। ठीक है, इसी देखो ये एच टी को मैं नीचे ले लूं जो कि 4 सेंटीमीटर, तो एच टी मैंने ले लिया।
समझ लो ये एस टी मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, एस टी मैंने बना दिया 4 सेंटीमीटर, ये होगा एस, ये होगा टी, ठीक है। ये एस टी को मैंने इस तरीके से बना दिया 4 सेंटीमीटर का। अब मुझे पता है जो टी मेरा पॉइंट है, टी पॉइंट से ये क्या है 90 डिग्री है, बिकॉज ये 90 डिग्री दिया, तो टी पॉइंट से 90 डिग्री का एक लाइन खींच दूंगा, ये होगा 90 डिग्री। और मुझे पता है एस और यू का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो एस पे रख के यू पे कहीं पे तो कट मारूंगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये जो पॉइंट आएगा ये मेरा यू पॉइंट आएगा, और इसको अगर मैं कनेक्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा, एस यू बन जाएगा, जो कि होगा 5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं। समझ लो आपके पास बेस नहीं था ना, डायरेक्टली बेस नहीं था, तो बेस इसको मैं ले सकता हूं, क्योंकि ट्राइंगल को मैं टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बना सकता हूं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई मेरा, समझ लो ये ट्राइंगल है तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं। समझ में आ रहा है? जैसे वो मैड एंगल्स का आपने वो प्रचार देखा होगा, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, लाइक आपने प्रचार देखा होगा, तो बोलते हैं ना कि इस डायरेक्शन से भी करो तो भी ट्राइंगल दिखेगा, इस डायरेक्शन से करो तो भी ट्राइंगल्स दिखेगा, ठीक है ना। तो वो यही चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एस टी बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या ले लूंगा, एक स्केल ले लूंगा, जिसमें मैं बनाऊंगा एस टी का डिस्टेंस। एस टी कितना है मेरा, स्ट्रेट लाइन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एस टी कितना है, स्ट्रेट लाइन 4 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, ठीक है। एस टी ये हो गया स्ट्रेट लाइन कितने का, 4 सेंटीमीटर का, ये मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद मुझे पता है कि टी का जो वैल्यू है, मतलब टी का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अब मुझे टी पे एंगल बनाना है, तो मैं क्या ले लूंगा, मेरा प्रोट्रैक्टर ले लूंगा और इस बार टी पे रखूंगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो इसी प्रकार का है, ठीक है। तो मैंने टी पे रखा, 90 डिग्री का मार्क किया, इसको हटाया, और अब टी पॉइंट से लेके मैं स्केल लूंगा, अपना स्केल लूंगा, और टी पॉइंट से रख के इस 90 डिग्री को मैं बनाऊंगा इस प्रकार से। बन गया 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री दिख रहा है थोड़ा ये, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, 90 डिग्री का मार्किंग हो गया। अब ये जो लाइन बना ये स्ट्रेट है, 90 डिग्री का लाइन है, ठीक है। अब ये एस यहां पे जाके कहीं पे तो जुड़ेगा, सो दैट यहां पे एक पॉइंट आएगा यू पॉइंट। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि एस और यू का जो रिलेशन है वो है, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, जो कि हाइपोटेनियस होगा। तो मैं क्या करूंगा, 5 सेंटीमीटर का जो मेरा मेजरमेंट है वो ले लूंगा, राउंडर की हेल्प से एस पे रखूंगा, और कहीं पे तो यहां पे कट आएगा, वो कट मारूंगा, यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट को बस क्या करना है, एस के साथ मुझे जोड़ देना है। तो इससे मुझे क्या मिल गया, ये एस टी तो पहले मिला था, ये यू पॉइंट मिल गया। एस यू का डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर, एस टी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया था, एंगल टी 90 डिग्री दिया था। इस प्रकार से आपने ये ट्रायंगल को ड्रॉ करके दिखा दिया है बच्चा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बस सॉल्व करते जाना है, ठीक है। आप देखो दोस्तों, एक और चीज मैं रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोलना चाहता हूं, इतना जो हार्डवर्क किया जा रहा है, रोज आके मैं वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सब सिलेबस प्रेजेंट है, सब सिलेबस पढ़ा के रखा है, फिर भी दोबारा से नए वीडियोस बनाना एक बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है, क्योंकि हम थक गए होते हैं वही पढ़ा के बार बार। तो फिर भी हम आपके लिए आ रहे हैं और रात रात को वीडियोस रुक के रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो प्लीज इसको अप्रिशिएट करना, और अपने सभी जो भी आप स्टैंडर्ड में हो, जैसे आप 7th में हो तो आप 7वीं के सभी फ्रेंड्स को बता देना, शेयर करना। 8वीं के हो तो 8वीं को बता देना, अपने दोस्तों, बड़े भाई बहन जो भी होंगे, उन रिलेटिव्स, उन सभी को भी शेयर करके बता देना, और उनको बोलना आगे शेयर करने के लिए, तभी ये वीडियोस जो होंगे रीच होंगे और हमें इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज शेयर टू ऑल, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन, चलो आ जाते हैं, आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट 5 का, जो कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR नाम का। PQ 4.5 सेंटीमीटर है, PR 11.7 सेंटीमीटर है, और एंगल PQR दिया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री दे दिया, मतलब मुझे पता चल गया कि भैया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएंगे, जिसमें मुझे क्या ड्रॉ करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। समझ लो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल मैंने एक रफली ड्रॉ कर लिया, इसका नाम है PQR। तो ये P, ये Q, ये R, और इसमें Q का वैल्यू होगा 90 डिग्री, क्योंकि PQR दिया है, मतलब बीच वाला एंगल रहता है 90 डिग्री, ठीक है। तो Q 90 डिग्री हो गया। PQ का वैल्यू दिया है 4.5, PQ का वैल्यू कितना है, ये 4.5 दिया हुआ है। PR का वैल्यू, ये PR का वैल्यू हाइपोटेनियस जो है 11.7 दिया हुआ है। अगेन वही सम, ठीक है, अगेन वही चीज दिया हुआ है। अब इसमें दो कंडीशन है, क्या दे सकता हूं मैं कंडीशन, या तो आप इसको घुमा दो, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में किया कि ये ऐसा दिख रहा है तो ये अभी ऐसा दिखेगा, मतलब इसको अगर मैं इसको ऐसा घुमा दूं तो ये थोड़ा नीचे, दैट इज PQ बन जाएगा 4.5, Q पे 90 डिग्री बनेगा इस प्रकार से, और P से लेके R कनेक्ट होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आपका बनेगा, तो P, ये R, PQR, ये Q आपका 90 डिग्री, और PR आपका है 11.7 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, जरूर से बना देना। तो थोड़ा सा मैं नीचे ड्रैग करता हूं, 1 सेकेंड। ये समझा आपको, हमने क्या किया, इसको घुमा दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूं, इसको मैं P बना दूं, R बना दूं, QR,
PQ। हाँ, आप या तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको नहीं घुमाना है तो एक और तरीका बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने ये R के जगह पे लिख दिया P और इस P के जगह पे लिख दिया R, ठीक है? तो होगा क्या, ध्यान देना, होगा क्या, आपको पता है कि मेरा एंगल PQR जो है 90 डिग्री है, वो तो वहीं पे है, ठीक है? मेरा PQ 4.5 है तो ये मेरा बन गया 4.5। ये मेरा PR 11.7 है तो P से लेके R 11.7 है, ठीक है? तो इस तरीके से आप बना सकते हो ना, मतलब आपको घुमाने की जरूरत ही नहीं। जो हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया वो तो एक तरीका है कि आपको अगर बेस नहीं मिल रहा है या फिर बेस का वैल्यू आपको नहीं दिया है तो आप उसको बस घुमा दो, जिससे आपका इस साइड का जो है वो बेस बन जाएगा। तो वो आप ये कर सकते हो, या तो आप नाम इंटरचेंज कर दो, जरूरी नहीं है कि PQR ऐसा ही होना चाहिए, PQR ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ट्राइंगल के नाम तो बदल सकते हैं ना भाई। तो PQR ऐसा भी हो सकता है इन शॉर्ट। तो ये बन गया आपका रफ फिगर, दैट इज PQ आपका 4.5 दिया हुआ है, PR आपका 11.7 दिया हुआ है और Q आपका 90 डिग्री दिया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो हम करते आ रहे थे, जो जैसे करते आ रहे थे वैसे करना है। आपके स्केल ले लेना है, आपने सबसे पहले बेस बनाना है जो कि है PQ का। तो यहां से है PQ, दिस इज द P पॉइंट, ये आपका P है, ये आपके लिए क्या है, 1 सेकेंड, ये आपके लिए P है, ये आपके लिए Q है। तो PQ कितना है 4.5, तो ये आपने बना दिया 4.5 सेंटीमीटर। अब Q आपका, Q पे रखना है प्रोटेक्टर और 90 डिग्री प्लॉट करना है, तो आपने Q पे रखना है प्रोटेक्टर, ठीक है, और इसको प्लॉट करना है 90 डिग्री। तो समझ लो 90 डिग्री यहां पे सही में कहीं पे प्लॉट होगा और आपको स्केल्स की हेल्प से क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो समझ लो ये आपका 90 डिग्री बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया आपका 90 डिग्री बन गया। अब आपको पता है कि PQ मिल गया, कहीं पे तो R यहां पे आना चाहिए, लेकिन P से लेके R कितना है 11.7 है। तो आपको अपने कंपास लेना है, जैसे मैंने बताया था 11.7 लेना है, P पे रख के कहीं पे तो आएगा, उसको कट मारना है, ठीक है? जो भी रहेगा समझ लो आपने क्या किया है, कहीं पे तो भाई कट मारा है। तो समझ लो यहां पे आपका कहीं कट हुआ है, यहाँ पे तो कट हुआ है, जिसके हेल्प से आपको क्या मिल गया, एक पॉइंट मिला। अगेन स्केल लेना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं। ये जो पॉइंट है ये आपका मिल गया, कौन सा पॉइंट, R। तो ये बन गया PQR ट्राइंगल, जिसमें PR का वैल्यू आपको दिया था 11.7 सेंटीमीटर, ठीक है? क्लियर है बच्चा? तो इस तरीके से कोई भी डायग्राम आने दो, कैसे भी आने दो, चाहे उसका बेस दिया हो चाहे नहीं हो, तो दो तरीका, अगर बेस नहीं दिया है तो या तो ट्राइंगल को ही घुमा दो या तो नाम इंटरचेंज कर दो, तो जैसा आपको अच्छा लगता है। तो थर्ड वाले एग्जांपल में मैंने ट्राइंगल को इंटरचेंज मतलब उल्टा शिफ्ट करके दिखाया और इसमें सिर्फ नाम को इंटरचेंज किया। इधर पे R होना चाहिए था लेकिन इधर P इधर R कर दिया, बाकी कुछ नहीं, सेम वैसे का वैसे डायग्राम बनेगा और एकदम एक्यूरेट 100% आपको मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? तो दैट्स इट। इसी के साथ ये वाला प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और ऑलमोस्ट आप देखोगे तो सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट छोटे छोटे रह गए इस चैप्टर के अंदर और लगभग और 2 लेक्चर के अंदर इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड goodbye.